माँ, मुझसे नहीं हो रहा। आप क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मुझे नहीं बनानी आ रही रोटियां। रोटियां बनानी नहीं आ रही तो सीख ना रोटियां बनाना। कब बुढ़ापे में रोटियां बनाना सीखेगी क्या? ससुराल जाकर क्या करेगी? माँ, जब का तब देख लेंगे, मुझे नहीं बनानी रोटियां। अरे नहीं माँ, लग जाएगी मुझे लकड़ी। बैठ यहाँ और रोटियां बनाना सीख। हाँ हाँ माँ, बनाती हूँ रोटियां। लंबी नहीं, गोल रोटियां बेल, वरना मारूंगी पीठ पर एक छड़ी। हाँ हाँ माँ, बेलती हूँ। ये हैं सुजाता, जो अपनी बेटी कविता को रोटियां बनाना सिखा रही थी। अधेड़ उम्र की हो गई है और अब तक तुझे रोटियां बनानी भी नहीं आती। दूसरे खेलने कूदने के काम तो बड़े अच्छे से कर लेती है तू। उन बातों में नहीं सिखाना पड़ता तुझे कुछ, और घरेलू काम में हर बात सिखानी पड़ती है तुझे। तभी ये उस छोटे से घर के अंदर से कविता का पिता मोहन बाहर आता है। कविता अपने गरीब माता पिता के साथ एक छोटे से गांव में, अपने छोटे से घर में बड़ी गरीबी अवस्था में अपना जीवन बिता रही थी। जवानी की उम्र में आने के बाद भी कविता को ठीक से रोटियां भी बनानी नहीं आती थी। सुजाता, क्यों बिटिया के पीछे पड़ी रहती हो हर समय? आप चुप रहिए। अगर ऐसे ही इसे खुली ढील देते रहेंगे तो ससुराल जाकर हमारी नाक कटवा देगी ये। मोहन अपने काम पर चला जाता है। मोहन उसी गांव में छोटी मोटी मजदूरी करता था और इधर रोज की तरह सुजाता छड़ी के डर से अपनी बेटी कविता को रोटियां बनाना सिखाने लगती है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। तभी एक दिन कविता को शहर में रहने वाले एक लड़के मंगेश का रिश्ता आता है। कविता दिखने में काफी गोरी खूबसूरत थी। बारिश का मौसम चल रहा था, इसीलिए मंगेश और उसके माता पिता अमित उर्मिला पानी में भीग चुके थे। तभी दोनों परिवार के बीच रिश्ते को लेकर बातचीत का सिलसिला चलने लगता है। हमारी बिटिया में हर गुण हैं। अच्छा, हमें भी आपकी बिटिया की तरह ही एक लड़की की तलाश थी। फिर क्या था, आनन पानन में मंगेश कविता का रिश्ता तय हो जाता है और कुछ ही दिनों बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद कविता शहर में अपने ससुराल चली आती है। कविता के ससुराल वाले मिडिल क्लास लोग थे। मंगेश के परिवार में उसके माता पिता अमित, उर्मिला, 4 बहनें रिया, दिया, कोमल, पायल और 3 भाई रमेश, सुरेश, महेश थे। शादी की पहली रात कविता अपने छोटे से कमरे में मंगेश के साथ बैठी थी। जी, आपके अकेले की कमाई में कैसे चलता है इतने बड़े परिवार का गुजारा? आपके भाई कोई काम नहीं करते हैं क्या? नहीं, वो तो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, इसीलिए मुझे ही अपने इस परिवार का गुजारा चलाना पड़ता है। दोनों काफी समय तक बातें करते रहते हैं। मंगेश के इतने बड़े परिवार का गुजारा केवल मंगेश की ही कमाई से चलता था। मंगेश उसी शहर के कारखाने में 15,000 रुपए महीने से काम करता है और उसके भाई अभी पढ़ाई कर रहे थे। अगले दिन सवेरे बाहर कड़ाके की बारिश हो रही थी। तभी कविता मंगेश अपने कमरे से बाहर आते हैं। बहू, आज इस घर में तेरा पहला दिन है और तेरी पहली रसोई है, तो अब तुझे अपनी पहली रसोई में बढ़िया सा खाना बनाकर हम सबका दिल जीतना होगा। जी माँ जी। अच्छा, वह भाभी इस घर में आ गई, हमारी जान तो छूटी खाना बनाने से। रिया, दिया, जाओ बहू को खाने की तरकीब और यहाँ के सारे तौर तरीकों के बारे में बता दो। कविता अपनी नंद रिया, दिया के साथ रसोई में आती है तो रसोई में काफी सारा सामान रखा हुआ था। वहाँ 2 गैस चूल्हे थे। भाभी, वो सामने बड़ी सी स्टील की टाकी है ना, उसमें गेहूं का आटा रखा हुआ है। क्या इसमें गेहूं का आटा है? मुझे तो लगा ये पानी की टंकी है। नहीं नहीं भाभी, इसमें आटा है। तभी रिया, दिया कविता को अपने घर की रसोई के सारे सामान बताती हैं। भाभी, हमारे घर में ना सवेरे शाम सब रोटियां ही खाते हैं, तो आप बनाइए फटाफट 100 रोटियां। क्या 100 रोटियां? हाँ, हमारे घर में रोज 100 रोटियां ही बनती है। 50 हम दोपहर के खाने में खाते हैं और 50 रात के खाने में, इसीलिए माँ रात की भी रोटियां दिन में ही बनाने लगती है। इतनी सारी रोटियां कौन खाता है? इतनी रोटियों में तो हमारा आधा गांव खाना खा लेगा। तभी कविता गैस के चूल्हे के पास जाने लगती है। अरे भाभी, यहाँ गैस पर नहीं, बाहर आंगन में मिट्टी का चूल्हा लगा है, आप उसी पर जाकर रोटी और खाना बनाइए। हमारे घर में खाना मिट्टी के चूल्हे पर ही बनता है। क्यों? घर में तो गैस है ना, फिर मिट्टी के चूल्हे पर खाना क्यों बनाना? माँ गैस पर खाना ही नहीं बनाने देती। माँ का कहना है जब चूल्हा है तो गैस क्यों बर्बाद करना, इसीलिए आपको भी अब बाहर आंगन में मिट्टी के चूल्हे पर ही खाना बनाना होगा। रिया, दिया दोनों वहां से चली जाती हैं। ये कैसा अजीब सा घर है, भला गैस होने के बावजूद कौन मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाता है? अजीब पागल लोग हैं ये। अब 100 रोटियां कैसे बना पाऊंगी मैं अकेली?
कविता जैसी लड़की के लिए 100 रोटियां बनाना किसी कड़े इम्तिहान से कम नहीं था। तभी कविता सारा सामान और बहुत सारा आटा लेकर घर के आंगन में आती है तो बाहर जोरों की बारिश चल रही थी। अब कविता जब भी चूल्हा जलाने लगती है तो बारिश के मौसम की ठंडी हवा से और पानी की बूंद से हर बार वो चूल्हा बुझता जाता है। क्या मुसीबत है, ये चूल्हा तो जल ही नहीं रहा है। कविता घर के अंदर आती है। माँ जी, मैं चूल्हे पर खाना कैसे बनाऊं? बाहर बारिश की वजह से तो चूल्हा जल ही नहीं रहा है। मैं गैस पर बना लेती हूँ ना खाना। ओह महारानी, मेरी बेटियां हमेशा बारिश के मौसम में बाहर चूल्हे पर ही खाना बनाती है। तू चूल्हे के सामने बैठकर खाना बना। तू सामने बैठेगी तो चूल्हे पर पानी और हवा नहीं आएगी। जा जाकर बना चूल्हे पर खाना। कैसे कंजूस मक्खी चूस लोगों के घर में शादी करके आ गई हूँ मैं भी। कविता बाहर आती है और चूल्हे के सामने के सिरे से बैठ जाती है, जिसके बाद चूल्हे पर हवा और पानी नहीं आता, पर चूल्हे की सारी गर्म भाप कविता को लगने लगती है। कितनी भाप आ रही है चूल्हे की। कैसी कैसी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं मुझे यहाँ। इतनी परेशानियों का सामना करने पर कविता रोटियां बेलने लगती है तो उसकी माँ के बताए तरीके से वो इस बार गोल गोल रोटियां बनाने लगती है। चलो ये तो अच्छा हुआ था कि माँ ने मुझे रोटियां बनाना सिखा दी थी, वरना आज तो मेरी खैर नहीं थी। तभी कविता एक एक रोटियां बेलती जाती है और एक एक करके तवे पर उन्हें सेकती जाती है। करीब 1 घंटे बाद कविता केवल 30 ही रोटियां बना पाती है। अब रोटियां बेलने और सेकने से कविता के हाथ दर्द करने लगते हैं, उसकी हालत खराब होने लगती है। बाप रे, अभी तो केवल 30 ही रोटियां बन पाई हैं और मेरे हाथ दर्द करने लग गए हैं। अब 100 रोटियां कैसे बनाऊंगी मैं? भगवान जी, ये कैसे घर में शादी करके आ गई मैं। अब बेचारी कविता करती भी क्या, वो मजबूर थी, क्योंकि ये तो उसके ससुराल की जिम्मेदारियां थी जो उसे हर हाल में निभानी ही थी। तभी कविता दर्द भरे हाथों के साथ और पीछे से बारिश के पानी में भीगते हुए रोटियों पे रोटियां बनाती जाती है। करीब 3 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार कविता 100 रोटियां बना ही लेती है। बाप रे, रोटियां बना बना कर तो हालत खराब हो गई मेरी। तभी रिया बाहर आती है। क्या बात है भाभी, आपने तो 100 रोटियां बना ली। अब जल्दी से सब्जी भी बना लीजिए, माँ ने 3 प्रकार की बनाने को कहा है। 3 प्रकार की सब्जियां? अरे क्या मुझे होटल में काम करने वाला वेटर समझ रखा है क्या, जो एक के बाद एक खाना बनाने की फरमाइश बताते ही जा रहे हो। तभी कविता घर में सब्जी बनाने का सामान और सब्जी लाने चली जाती है। अब वो अपनी बनाई रोटियां घर में ले जाना भूल जाती है, जो बाहर ही पड़ी हुई थी। तभी वहाँ एक बकरी आ जाती है और वो मजे से उन रोटियों को खाने लगती है। थोड़ी देर बाद जब कविता बाहर आती है तो वो बकरी कई सारी रोटियां खा चुकी थी। अरे बाप रे, रोटियां! ए बकरी, ए भाग यहाँ से। तभी बकरी जाते जाते 3 रोटियां अपने मुंह में लेकर चली जाती है। अरे सत्यानाश हो उस बकरी का, कितनी रोटियां खा ली उस बकरी ने पता नहीं। इतनी मेहनत से मैंने रोटियां बनाई थी। तभी कविता रोटियां गिनती है तो वो 70 रोटियां थी। वो बकरी 30 रोटियां खा गई थी। वो बकरी 30 रोटियां खाकर चली गई। अरे यही घर मिला था क्या उस बकरी को घुसने के लिए? अब मैं 30 रोटियां कैसे बनाऊं? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? क्यों मुझ पर इतना जुल्म हो रहा है? कविता रोने लगती है। फिर क्या था, बेचारी को मजबूरन फिर से रोटियां बनानी पड़ती हैं। करीब 2 घंटे बाद कविता रोटियां और सब्जी बनाकर घर में लेकर आती है और सब दोपहर का खाना खाने लगते हैं। वाह बहू, क्या स्वादिष्ट खाना बनाया है तूने। अरे तेरे हाथों में तो जादू है। सच में बहू, बड़ा ही स्वादिष्ट खाना बनाया तूने। रिया, दिया, कोमल, पायल, अपनी भाभी से कुछ सीखो। इसे कहते हैं खाना। बहू, अब कल से तू ही इन चारों को रसोई में साथ ले जाना और इन्हें खाना बनाना सिखाना। इन्हें उनके हाथ से ही खाना बनाने देना और तुम चारों कल से रसोई के काम में अपनी भाभी का अच्छे से हाथ बटाना। अरे वाह, इसका मतलब कल से मुझे अकेली को नहीं करना होगा इतना सब कुछ। चलो ये तो अच्छा हुआ कि कल से ये चारों मेरी सहायता करेंगी और मुझे ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। कविता को ससुराल में पहले ही दिन काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, पर उसके आने वाले दिनों में अब कविता की चारों नंद उसके साथ उसके काम में हाथ बटाने लगी, जिसके चलते अब कविता को ज्यादा काम नहीं करना पड़ रहा था। जिसके बाद कविता अपने ससुराल में खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगी।